जय हिंद दोस्तों। आज हम मूल अधिकार पढ़ने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। मूल अधिकार में ऐसा अधिकार जो कि हमसे जो है सरकार भी नहीं छीन सकती, उसे हम मूल अधिकार कहते हैं। बेसिकली मूल अधिकार जो होता है वो किसी व्यक्ति पे लागू होता है, वो किसी देश, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था, किसी कंपनी पे नहीं। मूल अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार को दर्शाता है कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो कानून भी उससे नहीं छीन सकता, सरकार भी उससे नहीं छीन सकती। और जो है ये कानून अमेरिका से लिया गया है, यहाँ यूएसए लिख दिया गया है। और ये इस कानून को जो है बेसिकली ये मैग्ना कार्टा नाम जो है ये इंग्लैंड का नाम है, ब्रिटेन का, और लेकिन इसे फ्रांस में उपयोग किया गया था। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है मैग्ना कार्टा किस संविधान में किसे कहा गया है, कौन से भाग को कहा गया है या कौन से आर्टिकल को। तो भाग में आप बता सकते हैं भाग 3 और मौलिक अधिकार को, और 12 से 35 वो होता है। और इसमें की जो प्रक्रिया है, आपको जो है मौलिक अधिकार तो है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन में आपके मौलिक अधिकार को छीने भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इमरजेंसी कंडीशन है, आपातकाल लगा हुआ है और आप कहेंगे मौलिक अधिकार चाहिए, बाहर घूमना है, फिरना है, ये करना है, जो हमको अधिकार प्रदान है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति जो है कुछ समय के लिए आपका अधिकार निलंबित कर सकता है, या संसद जो है यदि कोई मौलिक अधिकार है जिसका दुरुपयोग हो रहा है और वो गलत लग रहा है सरकार को, तो वो जो है संसद द्वारा कानून पारित करके उस पे जो है आजीवन प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन सरकार चाहे तो ऐसा भी तो कर सकती है कि नहीं, वोट देने का अधिकार खत्म कर देते हैं, या फिर कुछ भी हमारा वो मौलिक अधिकार जिससे हमारे जीने की आजादी समाप्त हो जाए। तो इसके लिए जो है रक्षक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बताया गया है, जिसमें जो है आप जाके अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपकी रक्षा करेगा, आपकी बात सुनेगा मूल अधिकार की। और ऐसे आप अदर केसेस में, छोटे मोटे केस में डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते, लेकिन ये अधिकार ही एक ऐसा है मूल अधिकार जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं यदि आपके मौलिक अधिकार को कोई खतरा है तो। और ये वाद योग्य, आप सुप्रीम कोर्ट में वाद विवाद इसके लिए कर सकते हैं कि ये मेरा मूल अधिकार है, ये ऐसे गलत हुआ, सही हुआ, जो भी है आप सुप्रीम कोर्ट में बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। और ये परिवर्तनीय है, इसमें ये फोर्सेबल है, मतलब आपको जो है फोर्स करेगा सुप्रीम कोर्ट, यदि वो गलत कर रहा है आप फोर्स कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो बातें उन्हें जो है सुननी पड़ेगी। और ये अधिकार जो है, अधिकार 2 प्रकार के होते हैं, कानूनी अधिकार होता है या फिर जो है एक होता है मौलिक अधिकार। तो कानूनी अधिकार में क्या है कि आपसे आपका पड़ोसी तो जो है कुछ नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार यदि आपसे चाहे तो वो छीन सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती। आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य को अधिकार है कि वो अपने अनुसार से छोटे मोटे कानून बना सकती है और आप पर दबाव बना सकती है। क्योंकि यदि हर चीज के लिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं जा सकते, तो यहाँ छोटे मोटे अधिकार के लिए आर्टिकल 12 सभी अथॉरिटी को जो है अधिकार देता है संविधान बनाने, कानून बनाने के। और स्टेट राज्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिहार, बंगाल ये सब स्टेट, वो भी स्टेट में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट यहाँ कहा गया है, या लोकल गवर्नमेंट जैसे मुखिया है, पंच है, वो भी अपने स्तर पे कानून बना सकते हैं, आपको बता सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी, मान लीजिए कि जैसे हवाई जहाज उड़ता है एयरपोर्ट के पास, आप कहिएगा कि मुझे यहाँ पर 10 मंजिल का बिल्डिंग बनाना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको रोकेगा, और ये इजाजत उसको आर्टिकल 12 देता है, क्योंकि वहाँ पायलट जहाज लैंड कैसे करेगा, वहां पता चला जहाज आ रहा है, यहाँ बिल्डिंग सामने आ गया, तो क्या लेफ्ट राइट तो जा नहीं सकता है, तो इसलिए आप वो नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, मान लीजिए आप बिजली बिल नहीं भर रहे हैं या कुछ, तो उसके पास वो अथॉरिटी है कि आपके घर जाएगा, आपको कुछ समय का टाइम देगा, या आपको जेल हो सकती है। तो वो छोटे मोटे कानून जो है अपने स्तर पे स्टेट बना सकता है, और ये आपका आर्टिकल 12। अब हम आपको आर्टिकल 13 पढ़ाएंगे। आपके पास मूल अधिकार है जिससे आपको घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्टिकल 13 में आपके अधिकार को कुछ कम किया गया है, जिसे अल्पीकरण कहते हैं। आपको अधिकार मिलने का ये मतलब नहीं आप किसी को गाली दे देंगे, किसी को थप्पड़ मार देंगे या किसी को कुछ बोल देंगे,
आप ये नहीं कर सकते। असंगत व्यवहार किसी के साथ, इनकंसिस्टेंसी, ये आप जो है नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। और इसीलिए इस आर्टिकल में बेसिकली आपका अधिकार को कम करके बताया गया कि आपको भी हिसाब से चलना है, आपको समाज का एक व्यवस्था को नहीं तोड़ना है। और इसमें और बताया गया है कि आप जो है एक इसमें फेर है कि संविधान जो बना उसके पहले जो कानून थे वो भी कानून अभी लागू रहेंगे, लेकिन फर्क ये है कि अभी मूल अधिकार जो है उसके बीच में न आए। मतलब जो अभी संविधान में मूल अधिकार लिखा गया है वो उसके सपोर्ट। इसी संबंध में एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया जिसमें कि मौलाना लोग पहुंच गए कि जो है 3 तलाक को आप कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि 3 तलाक जो है पर्सनल लॉ में दिया हुआ है, ये पहले से भी संविधान है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको समझाता है कि नहीं, ये जो है ये मूल अधिकारों का हनन है, क्योंकि जो है संविधान में पुरुष और महिला दोनों को समान बताया गया है और 3 तलाक में महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा है। तो इस कारण से जो है उसे 3 तलाक को हटाया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और इसमें भी तलाके बिद्दत को हटाया गया। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, तलाके हसन, तलाके ए हसन, तलाके बिद्दत। तो वो आगे आर्टिकल्स में है, वो आपको पढ़ाएंगे। अभी जो है फिलहाल समझ लीजिए तलाके बिद्दत को खत्म किया गया है 3 तलाक में। और जो है ये आर्टिकल 13 कहता है कि इसके बाद संविधान सभा के बाद आप जो संशोधन करेंगे यदि कुछ, तो वो भी जो है मूल अधिकार के बीच में नहीं आना चाहिए। कि जो अभी मूल अधिकार संविधान प्रदान करता है हम लोग को, वो जो है मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। नहीं तो वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप केस कर सकते हैं, उसे सुनवाई करना। आर्टिकल 14 में 2 बातें कही गई है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। तो कानून के समक्ष समानता का मतलब होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाते होंगे तो देखते होंगे एक महिला का मूर्ति रहता है जिसके आंख पे पट्टी रहती है, हाथ में तराजू, कि मेरे लिए सब समान है। प्रधानमंत्री हो या चपरासी हो, ऑफिसर ए ग्रेड का हो, बी ग्रेड का हो, या कोई दलित हो, कोई अपर कास्ट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून के नजर में सब बराबर हैं। और इसे जो है सबसे पहले एवी डेसी ने कहा था, बताया था। और इसे सबसे पहले यूके ब्रिटेन में जो है सो इसे फॉलो किया गया था। इसका हम इस कड़ी में अगला देखेंगे, कानून के समान संरक्षण। अमेरिका कहता है कि जो है नहीं, हम सबको जो है सेम समक्ष समानता मतलब एक नजर से नहीं दे सकते। अब कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई महिला है, कोई बूढ़ा है, कोई वृद्ध है, कोई जवान है, तो हम सबको एक नजर से नहीं देख सकते हैं। सब पे जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन, मतलब यहाँ की अलग अलग उसको वर्गीकृत किया जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि हाफ बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसका हाफ टिकट लगता है, तो इस अनुसार से उसको देखा जाएगा। उसका जो कुछ उसमें भेदभाव किया जाएगा। जैसे भारत में ही देख लीजिए कि महिला को फांसी नहीं हुई, हालांकि अभी एक केस आया है और उससे पहले महिला को फांसी नहीं हुई थी और पुरुष को फांसी होते रहते हैं। हालांकि कोर्ट कम कोशिश करता है फांसी वगैरह देने का, लेकिन हाँ, तो यही है इसमें कि जो है अमेरिका कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और हमारा जो है संविधान 20% ही लिया गया है ब्रिटेन के समक्ष समानता। हम लोग कहीं कहीं देखते हैं कि समानता होनी चाहिए, लेकिन 80% अमेरिका से लिए हैं कि नहीं, समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जगह अलग अलग होता है। अब आप 5 साल के बच्चे को 20 साल के बच्चे को सेम फाइन नहीं दे सकते हैं। और इसमें एक क्या है कि जैसे राष्ट्रपति मान लीजिए मर्डर कर देता है या राज्यपाल मर्डर कर देता है, तो क्या आप उसको सजा दे देंगे, फांसी दे देंगे? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो उतने अच्छे पद पर है कि आप उसको फांसी नहीं दे सकते। कानून भी कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल कुछ कर भी दे तो फांसी नहीं दे सकते आपको। अब मान लीजिए यदि संविधान सभा अधिकार दे भी देती कि राष्ट्रपति को आप फांसी दे सकते हैं या सजा सुना सकते हैं, तो उससे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 71 के तहत और राज्यपाल को अनुच्छेद 162 की तरह अधिकार है कि वो अपना माफ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ जो है सो लिख दिया कि हाँ भाई आपको 20 साल का सजा हो गया, और वो अपना खुद साइन करके खतर लगा दिया कि हाँ हम अपना खुद का सजा माफ कर देते हैं। तो ये तो गड़बड़ है, क्योंकि भारत में सबको एक निगाह से देखा जाता है, सब पे एक कानून चलना चाहिए। तो इस पे संविधान सभा में बहस हुई, तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है तब तक तो वो अपनी सजा माफ कर सकता है 71 के तहत। लेकिन जब वो पद छोड़ेगा, आज नहीं तो कल छोड़ेगा, उसका कार्यकाल तो पूरा होगा,
तो उस पर जो है सो सजा होगा। और तब सुप्रीम कोर्ट सजा लिखेगा जब वो आम नागरिक रहेगा। तो कोई कानून भी कुछ नहीं कर सकती, वो भी अपने खुद पर से नहीं हटा सकता है खतर के तहत, क्योंकि वो खुद उसमें दोषी है। तो हमारा संविधान जो है वो बहुत सोच समझ के बनाया गया है, इसीलिए हिंदुस्तान बेस्ट सभी संविधान का निचोड़ कहा जाता है हिंदुस्तानी संविधान को। सभी संविधान को मिला के, सभी देश के संविधान से इसे लिया गया है अच्छी अच्छी बातें। 80% संविधान जो है वो हम लोग दूसरे ही देश से लिए हैं, 20% 15% ही जो है हम लोग खुद से बनाए हैं, लेकिन बेस्ट तरीके से बनाए हैं सबके सहमति से। तो आर्टिकल 14 बेसिकली जो है यही है कि कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के निगाह में सब सेम है, लेकिन हाँ कानून का समान संरक्षण। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कि विशेषाधिकार दिया गया है, उन्हें कुछ छूट दी जाती है। अब हम आगे अनुच्छेद 15 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि आप इन 5 आधार पर किसी चीज से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप भेदभाव जो है नहीं कर सकते हैं। धर्म के आधार पर आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, किसी का भी माइनॉरिटी मेजोरिटी, उसके आधार पर आप किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये जो है गुनाह है। ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। जाति के आधार पर आप नहीं कर सकते। अब तो ये भी कानून बना दिया गया है कि आप उसे उस नाम से भी नहीं बुला सकते हैं। तो उसके बाद जो है नहीं तो आर्टिकल 15 कहता है कि वो क्राइम है, उसके आपको जो है दंड देना पड़ेगा या जेल में भी रहना पड़ सकता है। या फिर वंश के कारण जो है आप किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसका एक उदाहरण है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अभी उड्डयन मंत्री हैं, लेकिन उनके जो पूर्वज थे वो अंग्रेजों को पैसा देते थे भारतीय के खिलाफ हथियार खरीदने के लिए, और जो है अंग्रेज हम लोग पर अत्याचार करते थे। लेकिन आज हम उन पे अत्याचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है कि वंश के आधार पर आप किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि वो 50 साल पहले, 100 साल पहले उसका वंशज ये किया तो आज आप उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर आप लिंग के आधार पर जो है दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं कि जो है वो महिला है, पुरुष है, इस आधार पर आप किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं कि महिला है तो नीचे है, तो ये जो है क्राइम है। और 5वां है आपका जन्म स्थान के आधार पर। आप कहीं भी जन्म लें उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं कि जम्मू कश्मीर में है तो सारा का सारा आतंकवादी ये सब अच्छे लोग हैं, तो इसके आधार पर आप नहीं कर सकते हैं जन्म के स्थान आधार पे। और इसमें जो है कुछ पॉजिटिव वे में भी आता है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव वे में। जैसे मान लीजिए कोयला का खदान है या कुछ वैसा हैवी कार्य है जिसके लिए कि पुरुष ज्यादा मतलब बायोलॉजिकली सक्षम होते हैं, क्योंकि ये इसे बायोलॉजी भी मानता है। और उस आधार पे यदि आप पॉजिटिव वे में कर रहे हैं कि नहीं वहां ज्यादा पुरुष को लगा रहे हैं, तो ये गुड डिस्क्रिमिनेशन है पॉजिटिव वे में, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आर्मी में अब जैसे बॉर्डर पे जो हमारे जवान खड़े हैं तो मर्द लोग पुरुष लोग जो है वो ज्यादा सक्षम होते हैं लड़ने में, तो वहां पर जो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसके लिए आपको जो है वहां आप नहीं कर सकते हैं कि नहीं भाई जो है सो ये डिस्क्रिमिनेशन है महिला पुरुष के बीच में, तो ऐसा नहीं हो सकता। और जो है आगे हम मेन टॉपिक देखेंगे आरक्षण का। अब इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे आरक्षण। आरक्षण जो है कुछ लोग के हिसाब में गलत है, कुछ लोग के हिसाब में सही है। बेसिकली माना जाए तो जिसे आरक्षण मिल रहा है उसके अनुसार से सही है, जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है उसे आरक्षण गलत है। लेकिन आप देखें तो समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, नीचे ऊपर कोई जो फाइनेंशियली कमजोर है, चाहे किसी को जात धर्म के नाम पे दबाया जा रहा है। यदि हम आरक्षण नहीं दें तो सब बराबर कैसे आएंगे, यहाँ वाले यहाँ रह जाएंगे, यहाँ वाले यहाँ रह जाएंगे। आप पहले से एग्जाम्पल समझिए कि भीमराव अंबेडकर जो हैं वो जो है उन्हें सबके साथ बैठने नहीं दिया जाता था, उनके लिए अलग से घड़ा रखा गया था, वो सबका पानी नहीं पी सकते थे, और वो देश के इतने बड़े जो है संविधान निर्माता बने। आरक्षण कितना जरूरी है हमारे देश के लिए, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मूलाकर्म नाम का एक कानून था केरल में, जिसमें कि दलित महिलाएं अपना स्तन भी नहीं ढक सकती थी। और इससे भी बेशर्मी की बात तो यह थी कि छोटे स्तन की महिलाओं को जो है सो कम कर देना होता था और बड़े
व स्तन की महिलाओं को ज्यादा कर देना होता था। ये वही मेरा भारत देश है जिसे सबसे महान, सबसे अच्छा बताया जाता है, लेकिन हम अपने पौराणिक चीजों को नहीं भूले हैं कि हम क्या थे और क्या हो गए। तो इसीलिए संविधान बहुत जरूरी है, आरक्षण बहुत जरूरी है। इसका एक उदाहरण आप इस बात से ले सकते हैं कि जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, वो जब एक दिन मंदिर में गए तो वो उन्हें दलित होने के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, और प्रवेश करने पर जो है वहां बहुत हंगामा हुआ, वहां उनके खिलाफ मोर्चा खोला गया। तो आरक्षण को जो है आप गलत नहीं मान सकते। हालांकि लोगों का तो वही ओपिनियन है, आप कुछ भी बोले वो समझने को तैयार नहीं होते हैं। जिन्हें आरक्षण मिल रहा है वो उसे सही बताते हैं, जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है वो उसे गलत बताते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी ने अगले 10 वर्ष के लिए 2020 से 2030 तक आरक्षण को बढ़ा दिया है, क्योंकि जो है कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि हमारा नुकसान हो और हम चुनाव हार जाएं, क्योंकि अधिकतर 70% हमारी जनसंख्या जो है वो अनुसूचित जाति की है। तो उन्होंने अभी 101वां संशोधन करके 2030 तक इसे एक्सटेंड कर दिया। तो आज हमने 12 से 15 अनुच्छेद तक पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।